वेलकम बैक। आज के सेशन प्लेटर में हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं। क्लास 9th का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली तो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। पहले पुरानी एनसीईआरटी में थे, अब नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई स्कूल्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 5 - 3। देखते हैं इसको कैसे करना है। अपना नोटबुक और पेन साथ रखेंगे, साथ साथ लिखेंगे तो बात और अच्छे से समझ आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेशन बतानी है ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 3। एक पॉइंट से पास होने वाली टू लाइंस की इक्वेशन चाहिए। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं, जितनी मर्जी इक्वेशंस बना सकते हैं। फिलहाल इसमें दो पूछी गई है, मैं आपको तीन बना के दिखा रहा हूं, और आपको जब पैटर्न समझ आ जाएगा तो आप कितनी भी बना सकते हैं। करना क्या है, आपको वेरिएबल्स चूज करने, एक्स और वाई। वेरिएबल लिए मैंने एक्स और वाई, इनको कनेक्ट करना है प्लस से या माइनस से, वो आपकी मर्जी है। प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। अब रह जाती है बात कोफिशिएंट्स की। इनके कोफिशिएंट्स क्या कंसिडर करेंगे। आप दोनों का कोफिशिएंट 1 भी ले सकते हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और किसी एक में 1, दूसरे में कुछ और। सपोज मैंने यहां पर 1 एक्स के साथ लिया और वाई के साथ लिया 3। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। इक्वेशन है तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों होंगी। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया कि पहले तो वेरिएबल्स लेंगे, उनको कनेक्ट कर सकते हैं प्लस से या माइनस से। कोफिशिएंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में 1 ले सकते हैं, या जैसे मैंने किया एक में 1 एक में 3, या कोई भी नंबर ले सकते हैं। फिलहाल इस केस में देखते हैं राइट साइड क्या बनेगी। अब आपको सीधा आंसर लिखना है। ये जो वर्किंग में बता रहा हूं ये रफ वर्क है। एक्स की वैल्यू है 5। देखें मैंने क्या माना था लेफ्ट साइड पे, एक्स प्लस 3y। एक्स की वैल्यू 5 है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है -3। y की वैल्यू है -3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पे रफली। क्या बन जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9। तो 5 - 9 क्या रह जाता है, -4। तो लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। एक और बनाते, इस बार ऐसा करते हैं कि वेरिएबल्स को प्लस की जगह कनेक्ट करते हैं माइनस से, और कोफिशिएंट ले लेते हैं दोनों में 1। इसमें भी 1, इसमें भी 1। 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। ये तो हमारी लेफ्ट साइड तैयार होगी। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड क्या बनेगी, x की वैल्यू 5, बीच में है माइनस, y की वैल्यू -3। तो सॉल्व करके क्या बनेगा, ये 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 3 हो जाता है यहां पर 8। तो सेकंड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो इतनी है, दो पूछी गई है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं एक और बना के दिखा रहा हूं। आप उसके बाद कितनी भी बना सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि वेरिएबल्स को जो कनेक्ट करना है वो आपको प्लस या माइनस से करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लगा सकते इसमें। चलिए इस बार मैंने फिर से माइनस ले लिया। इस बार दोनों का कुछ कोफिशिएंट ले लेते हैं। x का कोफिशिएंट लिया मैंने 2, और y का कोफिशिएंट ले लिया मैंने 3। तो ये लेफ्ट साइड तैयार होगी। राइट साइड बनाते हैं। ये सब रफ वर्क है। ये जो मैं राइट साइड का वर्किंग दिखा रहा हूं यहां पर, ये सब पहले वाला इधर में, सेकंड वाली में, और अब जो थर्ड में भी करेंगे, ये सब रफ वर्क है। चलिए रखते हैं इसमें 2x, x को लेना है 5, -3y, y को लेना है -3। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा। 10
माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3 × 3 9। तो क्या बन गया ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमने 3 इक्वेशंस बना ली। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में 2 इक्वेशंस थी, मैंने 3 बना के दिखा दिया आपको। और आप कितनी भी बना सकते हैं, इसमें सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आंसर मैंने निकाला वही आप निकाल लेंगे, उससे डिफरेंट आंसर हो सकता है, बस मेथड यही रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन है, आपको 2 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। एक है √3 0, एक है -1/2 और 5। और आपको चेक करना है कि ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, जनरल फॉर्म में लिख लिया। जनरल फॉर्म में क्या होता है, सभी एक तरफ होते हैं, x y और कांस्टेंट सब एक तरफ होते हैं, राइट साइड पे सिर्फ 0 रखते हैं। तो मैंने पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब जनरल फॉर्म में चेंज करने के बाद बेसिक स्टेप क्या होता है हमारा, इसमें जो भी सॉल्यूशन चेक करना है, पहले हम चेक कर रहे हैं इसको √3 और 0 को। जो भी सॉल्यूशन चेक करना है आपको, यहां पर x की वैल्यू रख देंगे √3, y की वैल्यू रख देंगे 0, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरी साइड साथ साथ नहीं लिखेंगे। तो पुट करते हैं, x को रखा मैंने √3, y को रखा मैंने 0, 5 × 0 -7। और इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। लेफ्ट हैंड साइड में x को √3 रखा, y को 0 रखा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3√3, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 5 × 0 0 बनेगा, ये हो जाएगा -7। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखना है कि ये राइट साइड के इक्वल आया या नहीं आया। राइट साइड पे तो मैंने 0 बना दिया था, तो आप देखो राइट साइड के इक्वल नहीं बना। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद अगर आप ये चेक करते हैं कि राइट साइड के इक्वल नहीं बना तो √3 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है 3x माइनस 5y -7 इज इक्वल टू 0। अब इसी में एक और सॉल्यूशन चेक करना था हमें। एक तो हमने चेक कर लिया √3 और 0 वाला, दूसरा और चेक कर लेते हैं। दूसरा था -1/2 और 5। तो x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 5। वर्किंग देखें सेम है, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 5 आपको पुट करना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड साथ साथ नहीं लिखेंगे, कभी कभी इस बात के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप चेक कर रहे हैं कि वो 0 के इक्वल बनेगा या नहीं बनेगा, पहले से नहीं पता हमें। तो 3x, x को रखा -1/2 -5y, y को रखा 5 -7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3/2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 -3/2। इसमें मैंने देखा कई बच्चे गलती कर देते हैं कि 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है, 3 का मतलब है 3/1। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, तो -3/2 बनेगा, -3/6 नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन गलती हो जाती है इसमें। -25 -7, -25 -7 को मैं लिख रहा हूं -32। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया 2, ये आ गया -3 एज इट इज, और ये हो जाएगा -64।
तो ये बनेगा -67/2। अब -67/2 मतलब -33.5। वैसे डेसिमल में ना भी निकालें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा काम था सिर्फ ये चेक करना कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। इस केस में भी क्या हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब ये भी जो दिया हुआ है आपको -1/2 this is not a solution of the given equation. This is not a solution of 3x minus 5y minus 7 is equal to 0। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अलग अलग बुक्स में, सब में मेथड यही रखना है आपको। x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड के इक्वल आ जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपको x एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, y एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। देखिए याद करना बहुत सिंपल सा काम है। आपने थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बात पढ़ी होगी, x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, बस यही उसकी इक्वेशन है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अगर आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे तो क्लास 11-12 में भी काम आने वाली बात है कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, बिल्कुल ऐसे ही। y एक्सिस पे क्या पढ़ा हुआ है आपने, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। अगर y एक्सिस पे x 0 होता है तो उसकी इक्वेशन भी यही है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो वैसे तो याद करने की बात है, लेकिन आप इसको याद इस तरह से ही कर सकते हैं कि x के घर में y 0 होता है तो y इज इक्वल टू 0, y के घर में x 0 होता है तो x इज इक्वल टू 0। अब बताना है मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए x एक्सिस और y एक्सिस दोनों, ये होगी x एक्सिस और ये है y एक्सिस, दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन पे। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ये भी आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। इसको याद रखने के लिए मैं ब्रैकेट में ओरिजिन लिख भी देता हूं। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ओरिजिन मतलब 0 0। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन इस सेशन का। फोर्थ देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या गिवन है, ये वाली लाइन 6bx प्लस ay इज इक्वल टू 24, ये इस पॉइंट से भी पास करती है और इस पॉइंट से भी पास करती है। तो एक एक करके देखते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, इसका लीनियर इक्वेशन के सेंस में क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर कोई भी पॉइंट से एक लाइन पास करती है तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इक्वेशन के सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो x2 और y0 ये इसका सॉल्यूशन है। बस आपको यहां पुट करना है। ऐसे क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में और भी किए होंगे कि अगर ये सॉल्यूशन है चेक नहीं करना, सॉल्यूशन है तो x को 2 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, और इस बार सॉल्यूशन नोन है, चेक नहीं करना है, तो राइट साइड साथ साथ लिखेंगे इसमें। a इंटू 0 हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 12b, 12b इज इक्वल टू 24।
12b इक्वल टू 24, तो b की वैल्यू क्या बनेगी? 24/12, मतलब b आ जाएगा 2। ये तो था फर्स्ट केस, यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ गई। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही x इज इक्वल टू 0, जो दूसरा पॉइंट था ना 0 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां था 0 2, तो मतलब x 0 और y 2, ये भी इसका सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, ये भी इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसका यूज करते हैं। इक्वेशन थी 6bx प्लस ay इज इक्वल टू 24। चलो इसमें पुट करके देखते हैं। x को 0, आप इसमें x को 0 रखोगे ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो 6b इंटू 0, ये तो साफ हो गया। ay, a फाइंड करना है, y है 2, ये साफ हो गया था। a एज इट इज, y को रखा 2 इज इक्वल टू 24। तो देखो यहां से a कितना आ गया? a आ गया 24/2, मतलब 12। 2a इज इक्वल टू 24, तो a आ जाएगा 24/2, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक लाइन की इक्वेशन पता है आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उनमें से आपको ऐसा पॉइंट बनाना है जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का कितना टाइम्स है? 3/2 टाइम्स है। तो पहले तो पॉइंट बनाना है, तो मैंने पॉइंट मान लिया एक्स वाई। तो एक्स वाई मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हमने पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। पहले क्वेश्चन की जो स्पेशल कंडीशन गिवन है उसका यूज करते हैं। कंडीशन क्या गिवन है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मैंने एक्स माना हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट इज मतलब इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है। x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है? y। अब ये जो कंडीशन आ गई मेरे पास, इसको हम गिवन इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क किया है, इसको गिवन में पुट कर दो। ये था ना मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमें लाइन की इक्वेशन गिवन थी। इसमें ये वाली कंडीशन पुट करनी है। तो कंडीशन कैसे पुट करेंगे? 2 इंटू एक्स की जगह पुट कर देंगे 3y/2, एक्स की जगह 3y/2 पुट कर देते, प्लस 3y एज इट इज, एक्स की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, y को कुछ नहीं करना, ये आ गया। ये तो कैंसिल हो गया। इसके कैंसिल होने से हमारे पास क्या बना? 3y प्लस 3y कितना हो गया? 3y प्लस 3y हो गया 6y। 6y इज इक्वल टू 2, सॉरी 6y इज इक्वल टू 12, y आएगा 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/6, मतलब y की वैल्यू 2 बनती। अब कोऑर्डिनेट का मतलब x है तो y भी निकालना है। अब y कैसे आएगा? और यहां पर जहां पर आपने यूज किया यहां पर लिख दें, बेटर है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये जो यहां पर मैंने x की जगह ये रखा था 3/2y, वो किसका यूज किया था हमने? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो रेफरेंस लिख देना चाहिए, ये लिख दिया। अब कोऑर्डिनेट्स बनाने थे, कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y दोनों चाहिए थे। y आ गया, y आ गया, तो अब x निकाल लेते हैं। तो x कैसे बनेगा? x बनाने के लिए आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। या तो इसमें गिवन इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, या
जो ये स्पेशल कंडीशन थी क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, x इज इक्वल टू 3/2 इंटू वाई, वाई कितना है 2, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 3, x भी आ गया y भी आ गया, तो फाइनल आंसर लिखना है बस अब आपको। फाइनल आंसर क्या है, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज पॉइंट पूछा गया था, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, और पॉइंट को प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट है 3 और फिर y कोऑर्डिनेट हमने पहले 2 निकाल लिया था। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का 3/2 टाइम्स। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले ये समझते हैं। y वेरीज डायरेक्टली एज x, ये शायद आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको वैसे इसका मतलब बता देता हूं। y वेरीज डायरेक्टली एज x का मतलब होता है कि y और x की वैल्यू में जो चेंजेस आएंगे वो एक साथ आएंगे, एक जैसे आएंगे। मतलब अगर y इंक्रीज होता है तो x भी इंक्रीज होगा और सेम प्रोपोर्शन में होगा। मतलब अगर x डबल हो रहा है तो y भी डबल हो रहा है, x 10 टाइम्स हो रहा है तो y भी 10 टाइम्स हो रहा है। इसी तरह से अगर y की वैल्यू कम होती है तो x की वैल्यू भी कम होगी और ये भी सेम प्रोपोर्शन में होगी। अगर x हाफ होगा तो y भी हाफ होगा, x 1/3 होगा तो y भी 1/3 होगा। ये तो वेरीज डायरेक्टली का जनरली मतलब है। अब लीनियर इक्वेशन में इसका कैसे यूज करते हैं, y वेरीज डायरेक्टली एज x का पहली बात तो सिंबल ये होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइंस में शायद आपने पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर में, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को ऐसे बनाएंगे। अब जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ऐसे जैसे वहां पर होता है ऐसे यहां पर कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम k मान लें, y इज इक्वल टू kx। तो लीनियर इक्वेशन की सेंस में इस बात का क्या मतलब है, y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब y और x जो है इनमें लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन मतलब y की पावर भी 1 होगी और x की पावर भी 1 होगी, और दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट भी आएगा बीच में, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x। ये इसका इस चैप्टर के सेंस में मतलब है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का सिंबल ये था। तो जैसा कि आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही अगर जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहां पर हम एक कांस्टेंट प्लेस करते हैं। तो यहां पर मैंने कांस्टेंट प्लेस कर दिया, y इज इक्वल टू kx आ गया। अब गिवन जो कंडीशन है एक और, ये तो पहली बात जो गिवन थी इसका यूज कर लिया मैंने। अब ये वाली जो कंडीशन है यहां से हम k फाइंड कर पाएंगे। कंडीशन क्या है, x जब 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 10 है। इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, y इज इक्वल टू जो kx बना लिया था मैंने, इसमें पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू k इंटू x की वैल्यू 4। यहां से अगर k की वैल्यू निकालना चाहें, k की वैल्यू क्या बनेगी, k की वैल्यू बनेगी 10/4। यहां पर 4k है ना, 4k में से k निकालोगे तो 4 को इधर भगाएंगे, इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा 10/4। तो यहां से देखें हमारे पास जो मिसिंग था k आ गया 5/2। k 5/2 आने के बाद इक्वेशन अब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू kx, ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स। के आ चुका है
k को पुट किया तो ये आ गया 5/2 इंटू एक्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूज कर लिया, क्वेश्चन की जो एक और कंडीशन थी उसका यूज कर लिया। अब एक और बात जो क्वेश्चन में पूछी गई है, कभी कभी तो इक्वेशन ही पूछते हैं, फिलहाल क्या पूछा हुआ है, y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज 5/3। देखिए बस ये जो नई इक्वेशन बनी है इसमें x को 5/3 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5/3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय x, x कितना था 5/3। तो y की वैल्यू क्या बनी, y की वैल्यू बन गई 25/6। तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट यही थी, बाकी तो वर्किंग थी। पहले हमें इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन फाइंड करने के लिए k भी फाइंड करना था। वो सब करने के बाद जब ये इक्वेशन बन गई, इसके बाद आखिरी काम क्या था कि इसमें x की जगह 5/3 रखना है, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, x को 5/3 रखा तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्लास 9th में कई स्कूल्स में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये बताना है कि ये वाली लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी बिना ग्राफ बनाए। ग्राफ तो वैसे अब 9th क्लास के सिलेबस में है ही नहीं, 2-3 साल पहले थे। अब देखते हैं इसको बिना ग्राफ बनाए आप कैसे पता लगाते हैं कि लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस को कहां करती है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। कोई भी लाइन कैसी भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, अगर आपको ये निकालना है कि ये x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है, तो इसका तरीका होता है दिस लाइन 4x + 5y = 15 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट, अभी हमने पढ़ा था ना एक क्वेश्चन में कि x एक्सिस पे क्या होता है, x के घर में क्या होता है, x के घर में y0 होता है। तो इस क्वेश्चन में यही चलेगा। अगर मुझे ये निकालना है कि लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है तो आपको इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो इस इक्वेशन में y को 0 पुट करके देखते हैं। 4x + 5 इंटू y को 0 पुट करके देखा, 5 इंटू 0, 0 तो सबको खत्म कर देता है, ये तो साफ हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी बनेगी, x की वैल्यू बनेगी 15/4। तो बहुत सिंपल सा काम है। अगर ये निकालना है कि लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है तो y को 0 पुट करते हैं। y को मैंने 0 पुट किया, ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। बना मेरे पास 4x = 15। तो x कितना आ गया 15/4। तो आंसर में आप लिखेंगे, क्योंकि आंसर में तो पॉइंट पूछा था ना, और पॉइंट का मतलब x और y दोनों होने चाहिए। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x है 15/4 और y है 0। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। सेकंड पार्ट में सेम कहानी है। अगर मुझे ये निकालना है कि ये y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, क्या पढ़ा था हमने, y के घर में क्या होता है, y के घर में x0 होता है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि ये लाइन y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी, y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप x को 0 पुट करेंगे। यहां पर मैंने x को 0 रख दिया तो ये आ गया। और सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये तो साफ हो जाएगा। तो 5y = 15, y कितना आ गया 3। इस बार x 0 है और y हमने निकाल लिया, y 3 है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट अब क्या बनेगा, रिक्वायर्ड पॉइंट बनेगा 0 3। कोऑर्डिनेट से अब लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं।
तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x है 0, y है 3। चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स तो वैसे कई तरह की होती है, जो 2 वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने इस सेशन में डाली हैं दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से 9th वाली तो ऐसी है जो 9th क्लास में कई बार पूछी जा चुकी है। तो चलिए पहले 8 देखते हैं फिर 9 देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन क्लास 10th में इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन में बात की गई है 2 डिजिट नंबर की। बाकी की बात बाद में पढ़ते हैं, पहले हम 2 डिजिट नंबर और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग भी लिखा आ जाता है, पहले इस बात को समझते हैं। इतना हो गया तो क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है। पहले तो कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं। सपोज मैंने एक 2 डिजिट नंबर सिलेक्ट किया 47। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, इसमें होती है यूनिट्स प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट। नंबर कैसे बनाते हैं ये तो आपने पढ़ा हुआ है, मतलब शायद बहुत छोटी क्लास में पढ़ा जाता है। कैसे बनता है नंबर, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक्सपेंडेड नोटेशन लिखी जाती है, और यूनिट्स प्लेस डिजिट को, यूनिट्स प्लेस पे क्या है 7, उसको यूनिट से मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से खैर ना भी करें तो भी चलेगा। तो टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस डिजिट को 1 से करते हैं, तो नंबर बनता है ये 40 और 7 47। इसी बात को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यूनिट्स प्लेस पे कुछ भी मान ले, मैंने जैसे x मान लिया, टेंस प्लेस पे मान लिया y। अब इस बात को अप्लाई करें, जो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है y, इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने y को 10 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें ऐड करना होता है यूनिट्स प्लेस डिजिट। 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसमें ऐड करते हैं यूनिट्स प्लेस डिजिट। ये तो बन गया मेरा ओरिजिनल नंबर। अब एक और नंबर कैसे बनाना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब देखो रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, 47 को अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स करके क्या बन जाएगा ये 74। मतलब जो यूनिट पे था वो 10 पे आ गया, और जो 10 पे था वो यूनिट पे आ गया। बस इसी बात को यहां अप्लाई करते हैं। अब ये 10 पे आ गया, टेंस प्लेस पे। अगर ये टेंस प्लेस पे आ गया तो अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये यूनिट्स प्लेस पे आ गया, टेंस प्लेस वाला आ जाता है यूनिट्स प्लेस पे, और यूनिट प्लेस वाला आ जाता है टेंस प्लेस पे। तो यूनिट वाला पहले x था, अब ये बन गया टेंस प्लेस पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था पहले टेंस प्लेस का, ये आ गया यूनिट्स प्लेस पे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या ना भी करें, और ऐड कर देते हैं, ये बन गया दूसरा नंबर जो रिवर्स करके बना। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जो 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल था ये वाला, और जो नया नंबर बना रिवर्स करके बना ये वाला, इन दोनों का सम दिया हुआ है 88। ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x, नया बना है 10x प्लस y। इनका सम दिया हुआ है 88। बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, बस यहां तक का काम इंपॉर्टेंट था कि जो ओरिजिनल नंबर था वो कैसे बनाना है, और फिर जो रिवर्स करके आया वो कैसे बनाना है। कंडीशन क्या है कि दोनों का सम इज इक्वल टू 88। ये इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10x और x इनको मिला के तो बन जाएगा 11x। ऐसे ही 10y और y, 10y और y को मिला के बन जाएगा 11y इज इक्वल टू 88। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल सा काम है। या तो आप 11 को कॉमन ले लेंगे, यहां से लेफ्ट साइड से 11 को कॉमन लेंगे, उसको राइट साइड पे ले आएंगे, या इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है
पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं। देखो ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी और ये भी, तो पूरी इक्वेशन को मैंने 11 से डिवाइड कर दिया। 11 को 11 से डिवाइड किया, 1 आ गया, ना भी लिखो चाहे, यहां पर भी 1 आ गया। और 88 को 11 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 8। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। इसको जनरल फॉर्म में लिखे या ना लिखे चलता है, फिर भी मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए बस एक क्वेश्चन रह गया इस सेशन का, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस इसमें जैसे इस क्वेश्चन में पार्किंग चार्जेस की बात हो रही है, कभी कभी इसमें टैक्सी चार्जेस आ जाते हैं, कहीं पर किसी क्वेश्चन में ऐसा लाइब्रेरी चार्जेस वाला क्वेश्चन भी है। पैटर्न सभी क्वेश्चंस का सेम है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसमें यह कहा हुआ है कि कार पार्किंग के जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट 3 आवर्स के तो फिक्स्ड हैं, जो देने पड़ते हैं 20 रुपीज। फर्स्ट 3 आवर्स के लिए अगर आप कार पार्क करते हैं तो 20 रुपीज देने पड़ते हैं। उसके बाद फॉर सब्सिक्वेंट आवर्स, मतलब उसके आगे का जो टाइम है, 3 आवर्स के बाद का जो टाइम है उसकी बात करें तो उसके लिए आपको देना पड़ता है ₹10 पर आवर। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले इसमें एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज किसी ने वहां पर कार पार्क की 7 आवर्स के लिए। देखते हैं कि अगर 7 आवर्स के लिए पार्क करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा। पहले 3 आवर्स के तो लग जाएंगे 20 रुपीज। ऐसे ही मैं रफ वर्किंग कर रहा हूं बात समझाने के लिए। पहले 3 आवर्स के तो लग गए 20 रुपीज। 7 में से 3 आवर्स का तो आप पे कर चुके हैं, बाकी कितना बचा, 4 आवर्स, बाकी रह गया 4 आवर्स। ये 4 आवर्स का कैसे पे करना है, ये है 10 रुपीज पर आवर। 10 रुपीज पर आवर है तो कैसा बन जाएगा, 4 इंटू 10, 40 बन जाएगा। पहले 3 आवर्स के तो 20 पे कर दिए थे, उसके तो दोबारा नहीं देंगे। बाकी रह गए 4 आवर्स, और 4 आवर्स का क्या चार्ज है, 1 आवर के वो ले रहे हैं 10 रुपीज। तो 4 आवर्स के कितने हो जाएंगे, 4 10 40। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 20 और 40 को ऐड करके 60। तो ये एग्जाम्पल से रिलेट करके सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है x, जैसे मैंने 7 लिया था, और टोटल चार्जेस हमने तो 60 निकालने हैं, यहां पर टोटल चार्जेस दे रखे हैं y। अब बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, बिल्कुल ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट 3 आवर के चार्जेस तो फिक्स हैं 20 रुपीज, ये तो लगना ही है। यहाँ एग्जांपल में भी देखे मैंने 3 आवर्स के चार्जेस 20 रुपीज लिखे थे, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। अब रिमेनिंग टाइम कैसे निकलेगा, देखो मैंने एग्जांपल लिया था 7 आवर्स। 7 में से आप 3 आवर्स का पे कर चुके हैं 20 फिक्स्ड, तो बाकी क्या रह गया था, बाकी 4 रह गया था। सेम वही बात यहां चलेगी। टोटल टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में x आवर्स। x में से अगर आपने 3 आवर्स का पे कर दिया तो टाइम कितना बचा, टाइम बचा x माइनस 3। जैसे ये 4 कैसे बना था, ये 4 बना था 7 में से 3 को माइनस करके, टोटल टाइम में से जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो माइनस करके। यहां टोटल टाइम है x, 3 आवर्स का आप पे कर चुके हैं, तो बचा हुआ टाइम कितना रह गया, x माइनस 3 आवर्स। इसका चार्ज कैसे निकाला था मैंने, इसका चार्ज निकाला था 10 पर आवर के हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई करके। 4 आवर्स का कैसे निकाला था, 4 इंटू 10। तो इतने आवर्स का x माइनस 3 आवर्स का भी कैसे निकलेगा, इसको भी आपको 10 से मल्टीप्लाई ही करना है। टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 10x माइनस 30। ये आ गया 10x माइनस 30। ये रिमेनिंग टाइम का है, ये फर्स्ट 3 आवर्स का है। यहां पर हमने क्या किया था, 3 आवर्स का फाइंड किया, रिमेनिंग टाइम का निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। सेम यही स्टेप यहां करेंगे। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है
तो टोटल चार्ज निकालने के लिए इनको ये जो दो फाइंड किए थे अभी 3 आवर्स का अलग और रिमेनिंग टाइम का अलग, इनको ऐड कर देते हैं। तो टोटल चार्जेस क्या आएंगे? टोटल चार्जेस आएंगे फर्स्ट 3 आवर्स के तो हैं 20, बचे हुए टाइम के निकाले मैंने 10x माइनस 30, और दोनों को ऐड करने, जैसे एग्जांपल में मैंने 20 और 40 को ऐड किया था, दोनों को ऐड करके बन जाता है 10x, 20 माइनस 30 आ जाएगा माइनस 10। और टोटल चार्जेस क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में? टोटल चार्जेस दिए हुए हैं y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आ जाएगा 10x को इधर ले आए, माइनस 10x हो जाएगा, y अपनी जगह पर ही है, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। माइनस 10 को भी अगर लेफ्ट साइड पे भगा देंगे तो माइनस 10 से हो जाएगा प्लस 10, राइट साइड पे बच जाता है 0। इस क्वेश्चन में फर्दर कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया कि 10 आवर्स का क्या चार्ज होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 10 आवर्स का क्या चार्ज होगा, तो आपको पूरी वर्किंग नहीं करनी, फिर x को 10 रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में आगे ऐड भी किया जा सकता है, कितने भी टाइम का पूछ लेंगे। तो चलिए, ये हमारा सेशन प्लेटर के 9 के 9 क्वेश्चंस पूरे हो गए। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा करके देखेंगे, जो भी डाउट आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स हैं उसके लिए पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।